सोचिए, सेहत से जुड़ा हर फैसला, उसके पीछे एक लैब रिपोर्ट होती है ना? पर क्या कभी ये सोचा है कि उस रिपोर्ट की एक्यूरेसी की गारंटी कौन लेता है? कोई है, एक अनदेखा गार्डियन जो पर्दे के पीछे ये सब संभाल रहा है। और ये सवाल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिर जब सेहत दांव पर लगी हो तो कोई कैसे आंख बंद करके मान ले कि रिपोर्ट में जो नंबर लिखे हैं वो एकदम बिल्कुल सही हैं। सोचिए, एक टेस्ट का रिजल्ट वो सब कुछ बदल सकता है। किसी बीमारी का पता लगना हो या फिर सही ट्रीटमेंट तय करना हो, सब कुछ उसी एक रिपोर्ट पे टिका होता है। जरा सी भी गड़बड़ और नतीजा बहुत बुरा हो सकता है। शुक्र है कि इसी भरोसे को पक्का करने के लिए एक ग्लोबल स्टैंडर्ड मौजूद है। तो आज हम एक सैंपल के सफर पर चलेंगे। हम ये समझेंगे कि लैब रिजल्ट्स इतने जरूरी क्यों हैं। फिर हम जानेंगे उस ग्लोबल स्टैंडर्ड के बारे में जिसका नाम है ISO 15189। हम देखेंगे कि टेस्ट से पहले, टेस्ट के दौरान और टेस्ट के बाद क्या-क्या होता है। और आखिर में हम मरीज की सेफ्टी के पूरे सिस्टम को समझेंगे। तो जो सवाल हमने शुरू में उठाया था, उसका जवाब है ISO 15189। इसे आप मेडिकल लैब्स के लिए दुनिया का गोल्ड स्टैंडर्ड कह सकते हैं। तो चलिए जरा करीब से देखते हैं कि ये आखिर है क्या और क्यों ये इतना इतना खास है। अच्छा, इसे ऐसे समझिए, जैसे ये कोई रेसिपी बुक हो, एक ऐसी किताब जिसे दुनिया की सबसे बेहतरीन लैब्स फॉलो करती हैं। ये सिर्फ कुछ नियमों की लिस्ट नहीं है, नहीं, ये तो क्वालिटी और एक्यूरेसी के लिए एक पक्का आजमाया हुआ नुस्खा है, ताकि रिजल्ट हर बार बिल्कुल परफेक्ट आए। देखिए, इस स्टैंडर्ड के दिल में, इसके सेंटर में हमेशा मरीज होता है। इसका हर एक नियम, हर एक गाइडलाइन सिर्फ मरीज की सेफ्टी, उसके भरोसे और इस बात को पक्का करने के लिए बनाया गया है कि रिजल्ट हमेशा भरोसेमंद हो। चाहे टेस्ट दिल्ली में हो रहा हो या दुबई में, रिजल्ट की क्वालिटी एक जैसी होनी चाहिए। तो ठीक है, सैंपल का सफर अब शुरू होता है। लेकिन क्या ये बात किसी को पता है कि क्वालिटी कंट्रोल का काम टेस्ट शुरू होने से बहुत पहले ही शुरू हो जाता है? यहां पर ना हर स्टेप एक जरूरी चेक पॉइंट है। क्या सही टेस्ट रिक्वेस्ट किया गया है? क्या मरीज की पहचान सही हुई है? सैंपल ठीक से लिया गया? उसे लैब तक सही सलामत पहुंचाया गया? सोचिए, शुरू में हुई एक जरा सी चूक आगे चलकर बहुत बड़ी गड़बड़ बन सकती है। तो इस पूरे प्री एग्जामिनेशन फेज का मतलब टेस्ट से पहले के चरण का बस एक ही मकसद है, सही मरीज से सही समय पर सही सैंपल लेकर उसे सही जगह पहुंचाना, ताकि आगे के एनालिसिस के लिए एक मजबूत बुनियाद तैयार हो सके। क्योंकि यहां मरीज की सेफ्टी से बढ़कर कुछ भी नहीं। चलिए, सैंपल अब लैब पहुंच चुका है, तो अब जरा दरवाजे के पीछे झांकते हैं और देखते हैं कि एक वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड को मानने वाली लैब के अंदर असल में होता क्या है। देखिए, एक नॉर्मल लैब और एक ISO 15189 वाली लैब में जमीन आसमान का फर्क होता है। बात सिर्फ काम करने की नहीं है, बल्कि हर काम को हाई लेवल ऑफ प्रिसिजन और सेफ्टी के साथ करने की है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, यहाँ के लोग सिर्फ क्वालिफाइड नहीं होते, वो कॉम्पिटेंट यानी कि सक्षम होते हैं। अब सक्षम होने का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो इंसान सैंपल को हैंडल कर रहा है, उसने सिर्फ एग्जाम पास नहीं किए हैं, बल्कि उसने ये साबित किया है कि वो अपने काम में माहिर है। और उसकी इस काबिलियत को लगातार परखा जाता है, उसका मूल्यांकन होता रहता है। ये शब्द मेट्रोलॉजिकल ट्रेसेबिलिटी सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है ना? पर यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को ट्यून किया जाता है। ये प्रोसेस पक्का करती है कि लैब की मशीनें, उसके उपकरण एक ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से परफेक्टली कैलिब्रेटेड हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे गिटार को सही सुर में बजाने के लिए ट्यून किया जाता है। तो अब हम सैंपल के सफर के आखिरी पड़ाव पर हैं, रिजल्ट। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में यहीं से तो कुछ सबसे बड़ी जिम्मेदारियां शुरू होती हैं। ये जो लाइन है, ये सीधे स्टैंडर्ड से ली गई है और ये मरीज की प्राइवेसी को लेकर बहुत बहुत सख्त है। इसका साफ मतलब है, लैब के काम के दौरान मिली कोई भी जानकारी उसे पूरी तरह से गोपनीय रखना होगा। ये कोई सलाह नहीं है, ये एक सीधा सीधा आदेश है। तो कुल मिलाकर ये स्टैंडर्ड लैब को मजबूर करता है कि वो मरीज की भलाई, उसके अधिकारों और उसकी सेफ्टी को सबसे ऊपर रखे, अपनी टॉप प्रायोरिटी बनाए। मतलब मरीज सबसे पहले। ठीक है, तो अभी तक हमने एक अकेले सैंपल का सफर देखा। अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और उस पूरे बड़े सिस्टम पर नजर डालते हैं जो इस सारी चीज को मुमकिन बनाता है। ये रिस्क मैनेजमेंट, ये इस स्टैंडर्ड के सबसे पावरफुल हिस्सों में से एक है।
ये सिर्फ गलतियां होने के बाद उन्हें सुधारने के बारे में नहीं है। नहीं, इसका मकसद है पहले से सोचना कि क्या क्या गलत हो सकता है और फिर उससे होने से पहले ही रोक देना। तो ये जो हम देख रहे हैं, ये कोई नियमों की एक ठहरी हुई लिस्ट नहीं है, बल्कि ये एक जीता जागता सिस्टम है जो लगातार खुद को बेहतर बना रहा है। हर इंटरनल ऑडिट, हर शिकायत, हर मैनेजमेंट रिव्यू इसे और मजबूत और बेहतर बनाता जाता है। तो आखिर में हम कह सकते हैं कि ISO 15189 सिर्फ एक चेकलिस्ट या कामों की एक लिस्ट से कहीं बढ़कर है। ये तो असल में क्वालिटी का एक कल्चर बनाता है, एक ऐसा कल्चर जिसके केंद्र में हमेशा मरीज की सेफ्टी होती है। तो सवाल ये है कि इस सब का असल दुनिया में क्या फायदा होता है? सीधा सीधा असर यह है कि मरीज की सुरक्षा बढ़ती है, रिजल्ट का भरोसा बढ़ता है और इससे डॉक्टरों और मरीजों दोनों का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। और यही है इस पूरे सिस्टम का निचोड़। ISO 15189 ये पक्का करता है कि टेस्ट चाहे कहीं भी हो, उसके रिजल्ट पर पूरा भरोसा किया जा सकता है। यह हर एक टेस्ट रिजल्ट में एक ग्लोबल ट्रस्ट है। तो बस अगली बार जब किसी के हाथ में कोई लैब रिपोर्ट आए तो ये याद रखना जरूरी है कि पर्दे के पीछे एक अनदेखा गार्डियन है, एक पूरा सिस्टम है जो लगातार उस रिपोर्ट की सच्चाई और मरीज की सेहत की रक्षा के लिए काम कर रहा है।